लॉकडाउन में कालाबाजारी कर रहे व्यापारियों पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? आखिर कब मिलेगी इस कालाबाजारी से राहत? बिना मास्क लगाए व सोशल डिस्टेंस की भी पालना नहीं हो रही, इसकी भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। पवन अग्रवाल जो महंगे दामों में सामान देने वाले किराना व्यापारियों में से एक हैं। आखिर कब तक सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाएगी? दौसा में लॉकडाउन के कारण शहर की दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और जहां शहरवासी जरूरतमंदों की सहायता में जुटे हैं, वहीं व्यापारी कालाबाजारी कर अधिक मुनाफा कमाने में जुट गए हैं। दौसा जिले के बालाहेड़ी गांव में व्यापारी पवन अग्रवाल, करमू अग्रवाल सहित कई व्यापारी कालाबाजारी में लिप्त नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा सभी किराना जनरल स्टोर की दुकानों पर रेट लिस्ट होना अनिवार्य है, लेकिन लिस्ट तो बहुत दूर की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जिले में कई किराना व्यापारी खाद्य सामग्री, आटा व शक्कर, दाल व अन्य सामानों के मुंह मांगे पैसे वसूल रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ना तो कालाबाजारी दिख रही है और ना ही इस पर अंकुश लगा रही है। कालाबाजारी की सैकड़ों लोगों ने प्रशासन के कंट्रोल रूम को शिकायत की, जबकि कोई भी किराना व्यापारी ग्राहकों को बिल नहीं देता है। सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है और पत्रकारों को इसका निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं महुआ बालाहेड़ी की ओर। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जहां देश भयानक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापारी भी ग्राहकों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला बालाहेड़ी का सामने आया। व्यापारी पवन अग्रवाल, करमू अग्रवाल मानो जैसे डाकू बनकर गरीब लोगों को लूट रहे हो। सरकार की ओर से लगातार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहा है। सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर सभी किराना स्टोर की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। कोई भी ग्राहक से ओवरेट ना वसूले, इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं। ऐसी महामारी में देश के प्रधानमंत्री लगातार सभी जिलों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाल जान रहे हैं। वहीं कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या गरीब लोगों को सरकार की ओर से राहत पहुंचाने का दावा कब पूरा होगा? अभी तक तो सरकार के सारे दावे खोखले साबित होते जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार के अधिकारी कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि संवाददाता मनोज कुमार सोनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहां के व्यापारी ग्राहकों को महंगे दामों में सामान दे रहे हैं। दुकान पर किसी भी प्रकार की कोई रेट लिस्ट नहीं है, जबकि व्यापारी को जिला कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि सभी दुकानों पर रेट लिस्ट होना अनिवार्य है, लेकिन व्यापारी सरकार के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन की मूक दर्शक बनकर बैठना सवाल खड़े करता है। जब मनोज कुमार सोनी को वहां के लोगों ने शिकायत की, तो सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम वहां पहुंची। बालाहेड़ी में पहुंची तो व्यापारियों से करीब 2000 का सामान खरीदा गया। व्यापारी से जब पत्रकार मनोज कुमार सोनी ने बिल मांगा, तो व्यापारी ने बिल देने से इनकार कर दिया। मनोज कुमार सोनी ने व्यापारी पवन अग्रवाल, करमू अग्रवाल से सामान का बिल मांगा, तो पवन कुमार ने कहा कि हम ऊपर से बिल नहीं लाते हैं, 2 नंबर से माल खरीदते हैं और ना ही हमें बिल लेना पड़ता है। अगर आपको सामान खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आपके जैसे बहुत आते हैं। जब मनोज कुमार सोनी ने वहां बिल नहीं देने का विरोध किया, तो व्यापारी ने मनोज कुमार सोनी से कहा, अगर आपने हमारी खबर लगाने की कोशिश की और खबर लगाई तो हम यहाँ के पत्रकारों को मासिक किस्त देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पत्रकारों के संरक्षण में हम ये कालाबाजारी चला रहे हैं। आखिर कब कानूनी कार्रवाई होगी? यहाँ लोगों का ये सवाल है कि जब मनोज कुमार सोनी ने खबर प्रकाशित की, तो कई कथित पत्रकार एक हो गए और षड्यंत्र रचकर मनोज सोनी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। झूठे मामले में फंसाने से मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन उन सभी पत्रकारों को इस बात का एहसास तक नहीं था कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया है, उनके पास कोई तथ्य आधार सबूत नहीं है। लेकिन
टीवी स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उसी व्यापारी पवन अग्रवाल की है, जिसे हमारी टीम ने यानी कि हमारे संवाददाता मनोज कुमार सोनी ने पैसे दिए, फिर सामान खरीदा और वीडियो में व्यापारी सरेआम कह रहा है कि हम सामान का बिल नहीं देते और ना ही लाते हैं। व्यापारी पवन अग्रवाल ऐसा कौन सा फर्जीवाड़ा करता है जो माल का बिल तक नहीं लाता? सरकार को करोड़ों रुपए का जीएसटी का व्यापारी चूना लगा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में ये कालाबाजारी फल फूल रही है? वैसे तो किराने की दुकान होने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है। उनके पास दुकान में पूरे मापदंड भी पूरे नहीं है। दुकान में कहीं भी फायर सेफ्टी किट नहीं है। दुकान में जो गोदाम है वह भी पूरे मानकों पर खरा नहीं है। व्यापारी ने कहा कि हम यहाँ के पत्रकार को पैसे देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी वहां के पत्रकारों द्वारा झूठी खबर प्रकाशित करके जनता को भ्रमित किया गया और सामाजिक स्तर पर मनोज कुमार सोनी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि वहां के पत्रकारों के कुछ सबूत हमारे हाथ लग चुके हैं, जो हमने उच्च स्तर पर पेश किए जाएंगे और उन्हें बहुत जल्दी सार्वजनिक भी किया जाएगा। जिस तरह कुछ दिन बाद उन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जल्द ही करवाया जाएगा, जिससे लोगों को ये पता लग सके कि सच और झूठ में क्या अंतर होता है। अगर कोई व्यापारी बिना लाइसेंस व सरकार के किसी भी मानकों पर दुकान चलाता है और वह भी बिना किसी बिल के सामान देता है या बिना किसी रेट लिस्ट के सामान देता है, तो जब उसे बिल मांगा जाता है और वह बिल नहीं देता तो व्यापारी बदतमीजी पर उतर जाता है। अगर उससे बिल मांगा जाता है तो व्यापारी बदतमीजी पर उतर जाता है, क्योंकि वह हर महीने वहां के पत्रकारों को मोटी रकम देता है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पत्रकार मनोज कुमार सोनी का सवाल ये है कि क्या सभी जिला कलेक्टरों को दिए गए आदेशों की पालना कब होगी? बिना लाइसेंस, बिना बिल, महंगे दामों पर सामान बेचकर गरीब लोगों को कब न्याय मिल पाएगा? व्यापारी तो बिना मास्क लगाए महंगे भावों में सामान देकर क्या इसी प्रकार सरकार के नियमों की कब तक धज्जियां उड़ती रहेंगी? क्या पुलिस प्रशासन की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हालांकि पुलिस प्रशासन ने पत्रकार मनोज कुमार सोनी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इसकी जानकारी जब पत्रकार संघ को लगी तो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन में इसका भारी आक्रोश देखने को मिला और कहा कि भारी मात्रा में पत्रकार आंदोलन करेंगे। लेकिन अब क्या उस व्यापारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या उस दुकान का लाइसेंस देखा जाएगा? क्या उस पर सरकार के मानक पूरे हैं या नहीं, इसकी जांच हो पाएगी? या वहां के पत्रकार इसी तरह से उन्हें संरक्षण देते रहेंगे? अगर देश में ईमानदार निडर पत्रकार पर ही व्यापारी खुद के फायदे के लिए झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। एक अखबार ने आखिर 6:30 बजे की घटना को 10 बजे क्यों बताया? हालांकि जब ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन को मनोज कुमार सोनी के ऊपर हुई झूठी एफआईआर की कड़ी शब्दों में निंदा की है। पत्रकार मनोज कुमार सोनी ने ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन को वीडियो सबूत दिए हैं। व्यापारी पवन गुप्ता सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। पूरे मामले की निष्पक्ष व पारदर्शिता से उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की जाए तो करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी व कथित लोगों की मिलीभगत कर व्यापारी से वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार सोनी पर झूठी एफआईआर करवाने का खुलासा हो सकता है और कई कथित लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। एक वीडियो में व्यापारी पवन गुप्ता नकली सामान व ऊपर से लाखों रुपए का सामान बिना बिल लाने व बेचने की बात कह रहा है। अगर पत्रकार कोई समाज से जुड़ी खबर को दिखाता है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है और फिर पत्रकार को झूठे आरोपों में फंसाने के षड्यंत्र रच जाते हैं, जिसकी लोग बराबर ही नहीं कर सकते। फिर उसे हराने के लिए सब एक हो जाते हैं और गहरी साजिशों के द्वारा उसे फंसाया जाता है। वैसे तो पत्रकार पर झूठे आरोप लगाकर कई बार पुलिस द्वारा जेल में धकेल दिया, लेकिन अभी ताजा मामला हम आपको बता देते हैं। जी न्यूज एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर जमीन का सच दिखाने पर कुछ संगठनों द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई है। एनडीटीवी के पत्रकार
रवीश कुमार पर भी एक एफआईआर दर्ज हुई। अभी सच्चाई दिखाने पर मनोज कुमार सोनी पर भी कई तथाकथित पत्रकारों द्वारा व्यापारी से पैसे लेने व लेकिन झूठी खबर में भी प्रकाशित की गई। पत्रकार द्वारा व्यापारी से पैसे लेने जैसी झूठी खबर अखबार में प्रकाशित की गई। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, एक नजर हम उस पर भी डालेंगे, लेकिन अखबार के तथाकथित पत्रकार ने मिली भगत कर खबर प्रकाशित की गई और 10 बजे का समय खबर में लिखा गया। ये घटना सुबह 6:30 बजे की है। अब बड़ा अगर अखबार में कोई भी खबर प्रकाशित होती है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। आखिर मिली भगत पर कथित पत्रकार बनिए को बचाने के लिए कई कथित पत्रकारों ने दुकानदार से मिली भगत कर ली है और मन मतंग कहानी बनाकर छवि धुमली करने की कोशिश की गई। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों सुबह 6:30 बजे की घटना को 10 बजे अखबार में प्रकाशित की गई। आखिर ऐसा क्या कारण था जो झूठी खबर प्रकाशित की गई। जानबूझकर सच को दबाने की कोशिश की गई थी। भारतीय दंड संहिता में तथ्य छुपाने और मिटाने की कोशिश कर झूठी खबर प्रकाशित क्यों की गई। कथित पत्रकार और बालाहेड़ी व्यापारी पवन गुप्ता और झूठी खबर परोसने वाले सभी पत्रकार की भूमिका की सीबीआई जांच हो तो बड़ा खुलासा जरूर हो सकता है। आपको बता दें कि बालाहेड़ी में किराए की दुकान तो करता है, लेकिन जब कोई सामान खरीदकर कोई भी ग्राहक सामान लेकर अगर बिल मांगे तो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके कहीं ऐसा तो नहीं। बालाहेड़ी किराना व्यापारी पवन गुप्ता के द्वारा कोई मोटी रकम देकर 6:30 बजे की घटना को 10 बजे लिखा हो। अब आपको बताते हैं कि नियम क्या है। 25 रुपए से अधिक खरीदारी पर बिल मांग सकते हैं ग्राहक। हर खरीदारी पर बिल लेना ना भूले। दुकानदार बिल ना दे तो 181 नंबर पर हम शिकायत भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको नियम बता देते हैं कि आखिर दुकान के क्या नियम होते हैं। किराने की दुकान में 25 रुपए से अधिक की खरीदारी पर दुकानदार से ग्राहक बिल मांग सकता है। साथ ही इस खरीदारी पर बिल लेना ना भूले। वही दुकानदार अगर बिल ना दे तो 181 नंबर पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। बाजार में खरीदारी कर रहे हैं तो जरा सावधानी से आप करिए खरीदारी। जी हाँ, कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन के कारण कथित व्यापारी अब अपना स्टॉक नंबर 2 में निकाल रहे हैं। इसका खामियाजा ग्राहकों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है छोटी या बड़ी खरीदारी करते समय दुकानदार से बिल लेना कतई ना भूले। ये भूल रिटर्न फाइल करते हुए महंगी साबित हो सकती है। ये हिदायत यूं ही नहीं दी जा रही, दरअसल खरीदे गए कई और भी नुकसान हो सकते हैं। आपको बता दें कि किसी भी खरीदारी पर पक्का बिल लेना प्रत्येक ग्राहक का अधिकार है और उसे दुकानदार से बिल लेना जरूरी भी होता है। सामान की बिक्री बगैर बिल के होती है। ऐसे में बिलिंग नहीं होने से टैक्स की बड़ी चोरी बालाहेड़ी व्यापारी पवन गुप्ता द्वारा हो रही है। ग्राहक अगर बिल नहीं लेता तो उससे दुकानदार को टैक्स चोरी करने का मौका मिल जाता है। साथ ही ग्राहक भी सामान नकली या खराब निकल जाने पर दुकानदार को कोई क्लेम नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, यदि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपको अपने खर्चे दिखाने हैं तो बगैर बिल के आप कोई भी खर्च नहीं दिखा पाएंगे। सरकार के नियम बिल के लिए दुकानदार मना नहीं कर सकते और ये ग्राहक का अधिकार है, लेकिन फिर भी छोटे दुकानदारों को ये छूट होती है कि वे 25 रुपए से कम की खरीदारी पर अपनी कोई परेशानी बताकर बिल देने से बच सकते हैं। ग्राहक ने यदि 25 रुपए से अधिक की खरीदारी की है तो फिर बिल लेना उसका कानूनी हक है और जो जागरूक ग्राहक है वह सभी बिल जरूर लेते भी हैं। व्यापारी कार्य या सेवाओं के खरीदारी के बिल रिटर्न फाइल करते वक्त खर्चों के रूप में काम आते हैं। जो बिल ना दे उससे खरीदारी ना करे। ग्राहक पक्का बिल हर ग्राहक का अधिकार है। यदि कोई दुकानदार बिल नहीं देता तो उसकी शिकायत सीधे राजस्थान सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर 181 पर आप शिकायत कर सकते हैं। रिटेल को भी तो बिल चाहिए यार भाई। बिल तो बोल भाई साहब, बिल मुझे बिल चाहिए इसका पूरा भैया। बिल तो बोल जीएसटी बिल, जीएसटी नंबर है ही कोई कंपोजिशन। क्यों कौन सा जीएसटी नंबर? तुम तो बड़ा काम करो ना। बड़ा काम कोई कर रहा है।
तो बोल के सामान करो तुम बिल्कुल नहीं रखे होगी तुम्हारे पास बिल्कुल हमारे कंप्यूटर स्कीम है कंप्यूटर स्कीम में बिल फाड़ देंगे इसमें क्या दिक्कत है अब हमारे पास ऊपर से बिल नहीं आता है जीएसटी का बिल नहीं आता है तो आप जीएसटी का बिल नहीं देते कंप्यूटर स्कीम में जीएसटी का बिल जीएसटी पेड बिल आता है अगर ऊपर से जीएसटी का कोई बिल नहीं आता कट्टी पर माल आता है खाना चलिए बात की हम शाम शाम में बिल देकर मैं जान बोले तो जाना भाई कितने तेजी आज भी वाली है आज मत दी है कितना मत दी आज 900 रुपए का अंतर नहीं आता है समझ लो आज हमें पैकेट समझ रहे होगा आज 600 रुपए 60 किलो की तुम अभी तो पैसों को तो पता लगेगा वो तो बात तो तुम हो सकती थी आपको मैंने खरीदी में तो हिसाब से रेट लगा ली तो फिर सब एक जगह रह पड़ा है लेकिन मैं थोड़ी दूसरी के साथ मैं भी तो धंधा करूँ भैया मैंने कोई गलत रेट लगाया तो देख लो वो कोई दिक्कत कौन सा रेट लगा दी सही मोर बिल चाहिए बिल शाम सुबह रजिस्टर तो है बोले आप